दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अभी देश में नहीं होकर विदेश भ्रमण पर निकले हैं और वह भी एक बहुत ही छोटा सा देश मॉरिशस है, जहां के बारे में बतलाया जाता है कि वहां पर भ्रष्टाचार कूट कूट करके भरा हुआ है। क्योंकि जो बातें आई थी सेल कंपनियों की, जो राहुल गांधी ने भी बहुत पहले सवाल उठाया था, 2000 करोड़ रुपये का जो सेल कंपनियों का इन्वेस्ट है, और एक विदेशी पत्रकार ने भी उस पर जोकर्सबर्ग ने जो सवाल उठाया था, उन तमाम बातों का सारा का लिंक मॉरिशस से ही जुड़ा हुआ मिला है। क्योंकि अडानी का भाई विनोद अडानी और एक चाइनीज तथा एक मुस्लिम जो इनके पार्टनर सहयोगी हैं, उन लोगों का भी तार मॉरिशस से जुड़ा हुआ है। और जितने भी भ्रष्टाचार का केस हुआ था और जितने भी सेल कंपनियों में जो पैसे का इन्वेस्ट किया गया था, कुछ शेयरों की भी बात हुई थी, जिस पर बहुत कांग्रेस के सत्ता के समय उस पर इंक्वायरियाँ भी बैठी थी वहाँ के शेयरों पर। और उसी शेयर में भारत के जो सेबी प्रमुख बुश जी हैं, माधुरी बुश जी, उनका और उनके पति का भी उसमें पैसा लगा हुआ है। और बार बार विपक्षी पार्टियां इस पर तमाम तरह के बातें उठा रही है और आज भी उठ रहा है, लेकिन उन पर कभी कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई गई। अब तो वह रिटायरमेंट भी ले चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का अभी भी जो समस्याएं वह है वह कम नहीं होता नज़र आ रहा है। क्योंकि उनका सबसे गहरा मित्र है, सबसे चहेता गौतम अडानी को अमेरिका बकसने का नाम नहीं ले रहा है। और अमेरिकी न्यायालय ने जो उन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है कि अमेरिका की जनता का पैसा ठगी करके और अडानी जी ने यहाँ से पैसा उठा करके और भारत के भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में रिश्वत दिए हैं, उसके जांच के लिए वह भारत सरकार को पत्र लिख चुका है। और भारत सरकार के कानून मंत्रालय, सबसे बड़ी बात सोचने वाली चीज़ है, दुर्भाग्यपूर्ण बात, कि कानून मंत्रालय गुजरात कोर्ट को एक आदेश जारी किया है कि आप इस पर कार्रवाई करें। क्या हमारे कानून मंत्रालय चाह लेता तो 1 मिनट में अडानी जी को बुला करके, मैसेज दे करके, फ़ोन कॉल करके, क्योंकि अडानी जी देश छोड़ करके भागे नहीं हैं, गौतम अडानी जी देश में ही हैं, लेकिन चूँकि प्रक्रियाओं को लंबी करनी है, इसलिए गुजरात कोर्ट को भेजा गया है कि आप इस पर संज्ञान लें। इन लोगों के पास में कोई हिम्मत नहीं है, कोर्ट पर छोड़ा जा रहा है। और इधर संसद सत्र चल रहा है और मोदी जी विदेश भ्रमण पर, क्योंकि जब जब देश में कोई सी प्रकार की समस्याएं आता है तो मोदी जी विदेश भ्रमण पर निकल जाते हैं। इसकी भी बहुत सी बातें होती हैं कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने वे जितना विदेशी भ्रमण पर नहीं खर्चा किए, अकेला मोदी जी 10 सालों में उसे कई गुना ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं। लेकिन इनसे हिसाब लेगा कौन? एक पहले की स्वच्छ पत्रकारिता होती थी, मीडिया होता था जो सवाल करता था, चौथा स्तंभ बोला जाता था लोकतंत्र का। आज वह बिकाऊ हो चुका है, चटुकारिता करने में मस्त है। और क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें भी तो डर सता रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का। क्योंकि मोदी जी का ये जो हथियार है वह बहुत ही अचूक हथियार है, जो पुराने ज़माने में वेद पुराणों में अब सुनते हैं, अग्निबाण, शक्तिबाण, शेषनाग बाण, ये ऐसे ऐसे बाण भी आज मोदी जी तैयारी करके रख चुके हैं कि उसके डर से विपक्ष ही नहीं, मीडिया भी डरी हुई है। और जो डरे नहीं है उन्हें पैसों से खरीद लिया जा रहा है। तो वे चरण चुंबक बन करके बैठ गए हैं, वे तो अब सवाल पूछते नहीं हैं। सोशल मीडिया के द्वारा या
विदेशी मीडिया के द्वारा यदि आपके पास कुछ बातें पहुंच जाती है तो वो सोशल मीडिया से आपको हमको सबको पता कुछ चल जाता है। लेकिन 10 साल में देश को जिस कंगाली के हाल में पहुंचा दिया गया, यहाँ की रोजगारें छीन ली गई, क्योंकि रोजगार का कोई फैक्ट्री लगा नहीं, बल्कि जो फैक्ट्रियाँ थी उससे भी गिरवी रख दिया गया, बेच दिया गया। और मोदी जी का गुणगान करते हुए, डंका बजाते हुए मीडिया उनका वाहवाही हमेशा लूटती रही और हम आप सबको सच्चाई से दूर रख। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। जिस ढंग से ट्रंप भारत को बेइज्जत कर रहा है, यही प्रधानमंत्री जी आंख लाल लाल दिखाने की बात करते थे जब मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने हैं तो न चाइना को आंख लाल दिखा पा रहे हैं, न ट्रंप को दिखा पा रहे हैं, बल्कि ट्रंप हम पर जातियां करते जा रहा है। आप रशिया से तेल मत लो, आप कोई अलग करेंसी की बात मत करो, हम जिसे बोलते हैं उसे अपने भारत में धंधा दो। इन तमाम चीज़ों पर लगभग मोहर लगा चुके हैं। आधिकारिक सूचना तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जिस ढंग से धराधर भारत की कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल आज टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के साथ समझौता कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मॉरिशस भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर भोजपुरी गीतों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार की जनता की भोजपुरी सुनना पसंद करते नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता उनसे अपनी हक की मांग करने लगती है, चीनी मिल खोलने की बात करने लगती है, 120 लाख करोड़ रुपया जो विशेष राज्य के दर्जा के रूप में देने की बात किए थे उसकी मांग करने लगती है। तो मॉरिशस की जनता से भेंट करने चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चाइयाँ सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री जी विदेश भ्रमण कभी देश के लिए नहीं, बल्कि अपने मित्रों की बचाव के लिए, अपनी बचाव के लिए जाते हैं। और वही बातें छन करके आ रही है कि मॉरिशस में जिस ढंग की सेल कंपनियों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के आय का कोई विशेष स्रोत नहीं है। और उसका भी एक कहानी है। मॉरिशस के बारे में बतलाया जाता है कि जब ब्रिटिश हुकूमत था तो जिस देशों में ब्रिटिश हुकूमत था वहाँ के नागरिकों को जेल की सज़ा होती थी या वहाँ पर उन किसी प्रकार की कैद होती थी तो उनको ले जा करके मॉरिशस में, जिसे काला पानी भी बोला जाता था, वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। आज वही लोगों का वह एक समूह बन चुका है, क्योंकि उस समय तो ये पासपोर्ट ये इत्यादि की तो कोई सुविधा थी नहीं, इसलिए जो लोग फिर थे वहीं पर रह गए, बस गए, मर खप गए और उनके ही वंशज अपने में शादी ब्याह कर करके और वहाँ पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को नाता हो जाता है, और नाता होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस ढंग से अडानी पर और मदरी बुच पर या भारत की और भी अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं उस पर जो सवालें उठ रही है और सबका तार कहीं ना कहीं से सेल कंपनियों से जुड़ रहा है और सेल कंपनियों का तार मॉरिशस से जुड़ रहा है, तो कहीं लोगों में कयास लगाई जा रही है। इससे आधिकारिक पुष्टि तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि पहले देश के राजनेता या कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति जब विदेश जाता था, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री, तो देश को वहाँ से आ करके या जाने से पहले अपनी मंतव्य दे कर जाते थे मीडिया के माध्यम से। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो अपने को भगवान भी प्रसारित करना चाहते हैं। लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि भूत पिशाच होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो निराकार भी होता है, निराकार तो भगवान भी होते हैं, भूत पिशाच भी होता है, क्योंकि उसका तो कोई आकार होता नहीं है, कोई देखा तो है नहीं। इसलिए खैर इन तमाम बातों की बात होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मॉरिशस में
किस लिए गए हैं और क्या अडानी के मामला को दबाने के लिए गए हैं? क्योंकि अमेरिका तो दबने वाला है नहीं, अमेरिका तो जो चाह रहा है वह करा रहा है। तो कहीं वहाँ पर भी कोई ऐसी जुगते भिराने, जैसे कि अडानी के लिए कोयला का व्यापार करने के लिए मोदी जी इंडोनेशिया चले जाते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। यानी मित्रों की व्यापार बढ़े, व्यापार बढ़ाना भी चाहिए। आज तक नहीं कोई प्रधानमंत्री किया, शायद उन लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा इतना कि वह भारत के पूंजीपतियों के लिए काम करे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप 10 सालों से इतना विदेशी भ्रमण किए तो भारत के लिए क्या लाए? भारत में ना गरीबी दूर हो रही है, ना महंगाई दूर हो रही है, ना बेरोजगारी दूर हो रही है, ना लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है। सिर्फ हवाई बातें, 5 ट्रिलियन में हम जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन में जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है और भारत के लोगों को कैदी बना करके और विदेशी सेना के विमानों से भारत में उतारा जा रहा है, वह भी 70 साल में पहली बार रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो कैसे मान ले भारत कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के हित के लिए काम कर रहे हैं? उनकी कोई उपलब्धियां भी नहीं है। अगर किसी से ये सवाल कर दीजिए तो आप पर इनकम टैक्स, ईडी, आईटी का रेड पहुंच जाएगा, आप पर धमकियां आने लगेगी, अनेक प्रकार की आप पर लांछनें लगाने लगेंगे लोग। इनके भक्त जो हैं, इनके नेता जो हैं। लेकिन आखिर के देश ये सबका है। इस देश में अपने नेताओं से पूछने का अधिकार हर नागरिक को है। यदि आज मीडिया चटुकारिता पर उतर रही है तो देश की जनता को सड़कों पर आने की जरूरत हो गई है और देश की जनता को आंख में आंख मिला करके और किसी जाति, धर्म, मजहब में नहीं फंस करके और सवाल करने की आवश्यकता आ चुकी है, क्योंकि यह देश हमारा है और इस देश के बारे में सोचने का अधिकार हमारा है। वो चाहे नेता तो आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा देश भारत हम सब के लिए रहेगा और है और आगे भी रहेगा। लेकिन सवाल पूछने की ज़रूरत है। तो फिर जैसा अपडेट आगे आता है मॉरिशस के बारे में, प्रधानमंत्री जी के लौटने के बारे में, क्योंकि पूरे देश को मालूम है कि कोई जवाब तो मिलने वाला है नहीं। क्या अमेरिका से लौटे प्रधानमंत्री जी तो वहाँ किस किस बिंदुओं पर साइन किए, उसका कोई जवाब आपको मिला? नहीं मिला। लेकिन जब यहाँ पर धराधर समझौताएं हो रही है तो उससे ही कयास लगाया जा रहा है कि ये सारे चीज़ ट्रंप के दबाव में, भारत को दबाव में लाया गया है। और भारत को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के कोई ना कोई ऐसी नसें अमेरिका दबा चुका है। कुछ लोगों में सोशल मीडिया में इस ढंग की भी बातें आ रही है कि मोदी जी जब एक यूथ फेडरेशन अमेरिका में हुआ था, जब वो उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले वहाँ मिलने गए थे, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी कारगुजारियाँ कर चुके हो जो ये छात्र ट्रंप उनकी वह गलतियाँ अपने पास रख लिया है और उसे दिखा करके बार बार डराने का काम कर रहा हो। बात कुछ भी हो सकती है। आखिर के इतना डरा हुआ मोदी जी कैसे हो सकते? जो 56 इंची के सीना लेकर के घूमने वाला व्यक्ति आज ट्रंप को बातों का जवाब नहीं दे रहा, जबकि छोटे छोटे देश, कनाडा, जापान, चीन, ये सब लोग कड़े शब्दों में आंख से आंख मिला करके उसे जवाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं। हमारे ही देश में इंदिरा गांधी हुई थी, जब हम बांग्लादेश की आज़ादी दिला रहे थे तो अमेरिका 7वां बेड़ा भेजने का धमकी दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी बोली थी कि यह हमारे सीमा की प्रभुत्ता की सवाल है, आप 7वां नहीं 8वां 10वां बेड़ा भेज दीजिए, हम उसे आज़ाद कराएंगे। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया है, इसे देश को समझने की जरूरत है, क्योंकि देश हमारा है, हम सबका है। आने वाले जनरेशनें हमसे सवाल करेगी
कि जब एक व्यक्ति निष्ठुर हो चुका था तो हम सब क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। मीडिया भी बिक चुकी थी तो आपने क्यों नहीं सवाल किया, आपने क्यों नहीं सड़कों पर निकले। अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।